नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग किस प्रकार से बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें रोबोट बना दिया है। या यूं कहे कि अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर इंसान नहीं बल्कि रोबोट कार्यरत है। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, मैं सुबह विद्यालय खुलने से लेकर के विद्यालय बंद होने और उसके उपरांत वे जब कमरे पर जाते हैं, घर पे जाते हैं, पूरे आपको शेड्यूल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कितने शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने एक प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को कार्य सौंपा है, जो शायद एक इंसान की बस की बात ही नहीं है कि वह उसी सेम डे में सारे कार्यों का निपटारा कर ले और तय समय पर जो है कार्य संपन्न करा ले। साथियों, प्रधानाध्यापक हो या प्रभारी प्रधानाध्यापक, सुबह उनको समय से पहले विद्यालय आना है। जब वो विद्यालय सुबह आएंगे तो अपने साथ वो चाहे जैसे भी आए, बाइक से आए, चाहे मेन रोड से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल दूरी तय करके आए, जैसे भी आए, उन्हें सुबह सब्जी, नमक, तेल, मसाला लेकर के आना है, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन देने हैं, तो उसका प्रबंधन जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक को ही करना है। अब आएंगे सुबह, सारे विद्यालय के जो जितने भी कक्षाएं हैं उसको खोलेंगे, या स्टूडेंट यदि आ जाते हैं तो उनसे खुलवाएंगे। फिर साफ सफाई करवाएंगे सारे कक्षाओं का, पूरे कैंपस का, रसोई घर का, प्रत्येक जगहों का साफ सफाई करेंगे। शौचालय है छात्राओं के लिए अलग या शिक्षिकाओं के लिए अलग, छात्रों के अलग, शिक्षकों के लिए अलग, उसमें वो ताक झाँक करके सुबह सवेरे आ करके देखेंगे कहाँ पे क्या गंदगी है, नहीं है। यदि है तो बुला करके सफाई कर्मी को वो भी साफ करवाएंगे। उसके बाद विद्यालय जब संचालित होने का समय आएगा तो प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे। प्रार्थना सभा आयोजित होगा, उसके बाद पूरे छात्र छात्राओं का काउंटिंग करवाएंगे और इसी बीच जो है जो रसोइया होंगे उन्हें कितना बच्चे आए हैं उसका आंकड़ा देना होता है। काउंटिंग होगा जब प्रार्थना सभा में तो पता चल पाएगा कि कितने बच्चे हैं, उस अनुरूप जो है उनको खाना बनाना है, तो वो काउंटिंग रसोइया को बताना होगा, ताकि वे उसी हिसाब से चावल डाले या फिर जो भी उनको खाना बनाना है, सब्जी बनाना हो, दाल बनाना हो, या अन्य कोई सामग्रियाँ जो है विशेष तिथियों पर देना हो, कभी अंडा तो कभी केला तो कभी फल तो कभी जो भी देना है, तो उस हिसाब से उनको प्रबंधन करना है, व्यवस्था बनाना होगा। अर्थात काउंटिंग करने के बाद पुनः हो सकता है कि उनको बाजार जाना पड़े, चाहे जितना दूर बाजार हो और जो भी साधन उनके पास उपलब्ध हो वो जाना पड़े और सामग्री लेकर के आना पड़े। तो ये हो गया प्रार्थना सभा तक का। प्रार्थना सभा टूटेगी, उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने कक्षाओं में जाएंगे। हेडमास्टर साहब जो है वे रूटीन चेक करेंगे और रूटीन के हिसाब से जो है सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके कक्षाओं में भेज देंगे। उसके बाद जो है उपस्थिति दर्ज की जाएगी और उपस्थिति पंजी ला करके सभी जो क्लास टीचर हैं वो प्रधानाध्यापक को देंगे। प्रधानाध्यापक जो है वो सभी रजिस्टर को अवलोकन करेंगे कि किस कक्षा में जो है कितने छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। छात्राओं का अलग काउंटिंग करके वो नोट्स करेंगे, छात्र का अलग काउंटिंग करके नोट्स करेंगे, कितने अनुपस्थित हैं और कितने कितने दिन से अनुपस्थित हैं, ये सारे जो है वो नोट्स करेंगे। अब उपस्थिति पंजी आने के बाद यदि देखें कोई बच्चा 3 दिन से लगातार अनुपस्थित है तो उसके माँ पिता को फ़ोन करके और उनसे सूचना प्राप्त करेंगे। कोई यदि 1 हफ्ता से नहीं आया है बच्चा तो उसके लिए अब लिखित नोटिस जो है लिख करके और उस बच्चा के माता पिता को भेजवाएंगे किसी के थ्रू। अब यदि कोई बच्चा 15 दिन से अनुपस्थित है तो उस बच्चे का जो है उस रजिस्टर से नाम हटा दिया जाएगा। उसके उपरांत पुनः जब नाम कट जाएगा तब जो है उस बच्चा के माता पिता जागरूक होंगे और उसके बाद वो अपने बच्चे के साथ जो है विद्यालय आएंगे, हेडमास्टर साहब से लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि हमारा बच्चा का नाम काहे काट दिए, उसको भी उन्हें झेलना है। तब वो समझाएंगे कि ऐसा ऐसा समस्या है, दबाव है, नहीं करेंगे तो नौकरी चला जाएगा, खतरे में आ जाएगा। रोजाना जो है निरीक्षी कर्मी आ रहे हैं तो देख रहे हैं उपस्थिति पंजी, कौन कितने दिन से उपस्थित है, कितना दिन से अनुपस्थित है। यदि अनुपस्थित है अत्यधिक दिनों से, जो प्रावधान शिक्षा विभाग के द्वारा है उस प्रावधान के तहत उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, तो ये सारे समस्या वो बताते हैं, किसी प्रकार से समझाते बुझाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप चिंता न करें, आपका नाम जो है फिर से बच्चा का जो है रजिस्टर में मेंटेन हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, तब उनको जो है बताया जाएगा कि आपको जाना है कोर्ट में, किसी जो है तईद को, किसी वकील को पकड़ लीजिए और आपको जो है एक शपथ पत्र देना होगा और उस शपथ पत्र पर आपका एफिडेविट जो है वो कोर्ट से करवा लेना होगा। फिर लेकर के आइए और हम आपका बच्चा का एडमिशन ले लेंगे, लेकिन आइंदा से इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे को लगातार जो है 1 हफ्ता 15 दिन तक अनुपस्थित नहीं रखना है। यदि कोई घर का कार्य हो तो बीच बीच में आपको भेजते रहना है। इस प्रकार से समझा बुझा करके फिर री एडमिशन हो जाएगा। अब जो है
ये सारे कार्य हैं। उसके बाद अब क्या कार्य है कि अब आपने देखा कि जब विद्यालय खुलेंगे 9 जून से तो 90% उपस्थिति जो है वो बच्चों का होना चाहिए। तो 90% उपस्थिति के लिए भी प्रधानाध्यापकों को योगदान देना है। उनको जो है जितने भी पोषक क्षेत्र हैं उस विद्यालय के, उसके गाँव गली-गली, उसके जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं उसके घर-घर जाना, उसके माता-पिता, दादा-दादी, उसके भाई-बंधु से मिलना है, उनको समझाना-बुझाना है, बच्चों को जागरूक करना है, उनके माता-पिता को जागरूक करना है और हर हाल में जितने नामांकित बच्चे हैं उनमें से 90% की उपस्थिति जो है विद्यालयों में दर्ज कराने हैं। तो इसके लिए काफ़ी मशक्कत प्रधानाध्यापक को करना है, जाना है गली-गली, गाँव-गाँव घूम करके, मोहल्ले-मोहल्ले घूम करके, धर पकड़ करके, घसीटते हुए, लपेटते हुए, समझा-बुझा करके जैसे भी उनको लाना है। अब ये कार्य हो गया। अब जो बच्चा आवारा गर्दी कर रहा है, जो घूम रहा है, सही विचरण कर रहा है, जिसका नामांकन नहीं है, तो वैसे बच्चों का भी जब जो विद्यालय है उसका पोषक क्षेत्र में यदि बच्चे नामांकित नहीं है और आवारागर्दी कर रहे हैं तो वैसे बच्चों का भी जो है वो सर्वे करा करके कि कितने बच्चे ऐसे हैं उनके पोषक क्षेत्र में, उनका नामांकन भी कराना उनकी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा विद्यालय से छूट न जाए। हर बच्चा का विद्यालय में नामांकन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय में नामांकन ना हो, बच्चा जो है अशिक्षित रह जाए, अनपढ़ रह जाए, शिक्षा उसको प्राप्त ही ना हो, तो ऐसा भी नहीं होने देना है। नामांकित बच्चे को हर हाल में विद्यालय में पकड़ के लाना है और जिन बच्चों का नामांकन नहीं है उन बच्चों का भी धर पकड़ के नामांकन करवा देना है। उसके बाद अब देखिए गाँव देहात के अत्यधिक जो माता पिता हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वो माता पिता अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, नासमझ हैं, तो अब उनका जो भी विद्यालय में जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता बच्चों की होती है वो सारा जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को दिया गया है। अब जिनके माता पिता थोड़ा होशियार है, सजग हैं, सतर्क हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो वो अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेंगे, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, है ना। लेकिन अब पूरे 90% आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे उनके माता पिता जो हैं सजग नहीं होते हैं। वो कोई भी कार्य उनको कहिएगा कि आपको एफिडेविट करवाना है, शपथ पत्र लाना है तो घबरा जाएंगे, आधार कार्ड बनवाना है तो घबरा जाएंगे, बैंक अकाउंट खुलवाना है तो घबरा जाएंगे। उनको समझ में ही नहीं आता है कि अब हेडमास्टर साहब कर तो करवाएंगे कैसे। सर जी को बोलते हैं कि सर जी रहुए तनी चलिए ना बचवा साथ करवा दिए ना कमवा। तो अब शिक्षा विभाग भी इस चीज़ को समझती है, इसलिए प्रधानाध्यापक को ही जिम्मेदारी दे दिया कि आधार कार्ड जिस बच्चे का नहीं है आधार कार्ड बनवाना प्रधानाध्यापक का काम है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना प्रधानाध्यापक का काम है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर पूरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का डिटेल्स जो है वो अपडेट करना प्रधानाध्यापक का काम है। उसके बाद पुस्तक लाना बांटना, पोशाक लाना बांटना, अन्य वित्तीय लाभ जो मिलते हैं बच्चों को वो जो है देना, खाता खुलवाना बच्चों का, ये सारे कार्य जो है वो करना है। अब उसके बाद ये तो सारे विद्यालय में रह करके कार्य करने हैं। विद्यालय में रह करके और क्या करना है, तो अब सारे आंकड़े उनको इकट्ठा करना है, चूंकि निरीक्षी कर्मी कभी भी आ धमकेगा और एक निरीक्षी अधिकारी को जो है एक दिन में 10 विद्यालय लगभग जांच करने हैं, तो ज़्यादा देर तक तो विद्यालय में टिकेगा नहीं। हालांकि निरीक्षी अधिकारियों को भी बहुत सारे कार्य हैं, वो आएगा। अब उपस्थिति पंजी में जो उपस्थिति है उसको प्रत्येक कक्षावार जा करके और गनेगा बच्चों को कि कहीं उपस्थिति ज़्यादा तो नहीं दर्शा दिया गया है। अब 90% अनिवार्य कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है, तो प्रधानाध्यापक क्या करेंगे, 90% उपस्थिति तो सरकारी विद्यालय में होना नामुमकिन सा लगता है, तो एक्स्ट्रा उपस्थिति बनाएंगे ना जी। अब उसको जांच करना है तो उपस्थिति पंजी से हो सकता है कक्षा में जाकर के कक्षावार मिलान करें। साथ ही निरीक्षी अधिकारियों को भी पढ़ना है उनको और पढ़ करके जाना है ताकि विद्यालयों में जाकर के कक्षाओं में जाकर के और उन बच्चों से जो है रूबरू हों, उनसे प्रश्न उत्तर करें ताकि वे समझ पाएँ कि हाँ बच्चों में प्रोग्रेस कितना है और कितने अच्छे से यहाँ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई जो है हो रहा है। तो ये भी करना है। तो ये सारे हेतु जो है उनको मैनेज करना है प्रधानाध्यापक को, चाहे निरीक्षी अधिकारी को जैसे भी मैनेज करे। अब झूठ सच कुछ करेगा आदमी, गलत सलत करेगा तो उसको मैनेज करना ना है जी। तो अब एमडीएम में से मार लीजिए 2-4 हज़ार उसको दे करके निरीक्षी अधिकारी को मेंटेन कीजिए या पॉकेट से दीजिए, जैसे भी दीजिए तो देना तो होगा ना मैनेज करने के लिए, वो करना है। अब विद्यालय में बैठे बैठे जो है वो सारे नामांकन का कार्य, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेटेशन का कार्य, आधार कार्ड किसका बना किसका नहीं बना, जन्म प्रमाण पत्र किसका है किसका नहीं है, कौन आया नहीं आया, कितने दिनों से आया नहीं कितने दिनों से आ रहा है, किसको माता पिता को फोन करना है, किसको लिखित नोटिस भेजना है, किसका नामांकन रद्द करना है, ये सारे करते हुए उसी बीच यदि चावल दाल आ गया तो उसको उतरवाना है, कई बोरी आया, कितना केजी आया है ना, उसको उतरवाना है। कभी नमक घट गया, कभी दाल घट गया, कभी कुछ घट गया, उसको व्यवस्था करना है। और इसी में अब उनको ध्यान भी रखना है टाइमिंग का भी कि कब उनको जो है बेल बजवा देना है या खुद बेल बजा देना है। स्कूलों में आप जाएंगे तो प्रधानाध्यापक महोदय अपने टेबल पर बेल रखे रहते हैं, खुद बहरी निकल करके टन सिंह कर देंगे। तो वो भी ध्यान रखना है कि हर 45 मिनट 50 मिनट पर उनको पीरियड चेंज करवा देना है, रूटीन देखते रहना है। और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी उनको जो है हमेशा गाइड करते रहना है कि बैठे नहीं कोई, सभी कक्षाओं में जो है कक्षा निरंतर जो है नियमित रूप से संचालित होता रहे। तो उस हेतु भी उनको ध्यान देना है। तो प्रत्येक 45-50 मिनट पर घंटी भी उनको जाकर के बहरी बजा देना है और रूटीन चेक करके और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके हिसाब से प्रत्येक 45-50 मिनट पर उनके कक्षाओं में लगवाना भी है, तो ये कार्य भी कर देना है। अब जो है
ये सारे कार्य हो जाएंगे। अब उनको दिन भर का रिपोर्ट लेकर के और डेली वीसी में बैठना है। वीसी में बैठेंगे तो उनको सारा रिपोर्ट जो है वो वीसी में बताना है कि क्या कुछ है। अब उसी बीच जो है आप सभी को पता है कि समाचार पत्रों में खबरें आई कि अब प्रधानाध्यापकों को भी कक्षाएं लेने होंगे, तो कक्षा उनको लेने हैं। अब प्रत्येक क्लास में जा करके और वो जिस भी विषय में वो पारंगत है तो उन विषयों का उसको पढ़ाना भी है। प्रधानाध्यापक को जाकर के कक्षाओं में अब बच्चों को पठन पाठन का कार्य भी करवाना है। तो अब बताइए कि 1 दर्जन से भी अत्यधिक कार्य हैं और ये कार्य निपट नहीं पाते हैं, तो प्रधानाध्यापक अपने के साथ लेखा जोखा खाता बही जो है वो ले जाते हैं घर और वहाँ जा कर के कई घंटा जो है वो मेहनत करते हैं। शाम से ही जिस प्रकार से बच्चा शाम में पढ़ने बैठता है उसी प्रकार से प्रधानाध्यापक भी शाम में जो है लेखा जोखा खाता बही लेकर के बैठ जाते हैं। उनकी पत्नियां तो हैरान रहती हैं कि किसके पाले पड़ गए हम, कभी समय ही नहीं है। सुबह उठना है तो विद्यालय का काम, फिर विद्यालय में ही चले जाना है, फिर विद्यालय में भी जा कर के परेशान रहना है, फिर विद्यालय से आना है तो विद्यालय का ही काम, मतलब जरा सा भी फुर्सत नहीं है। पूरे 12 से 14 घंटा जो है एक प्रधानाध्यापक को कार्य करने पड़ते हैं, तब जाकर के जो समय सीमा दी गई होती है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो तय किया जाता है समय सीमा, उस अंतर्गत जो है कार्य उनका संपन्न हो पाता है। जो कार्य जिस दिन करने होते उसी दिन उनका कार्य वो संपन्न हो पाता है। हो सकता है कि इस पूरे वीडियो में प्रधानाध्यापक के द्वारा अन्य और अत्यधिक कार्य किए जा रहे हों जो मैंने बता पाने में सक्षम नहीं हो पाया हूं या फिर मुझे जहन में नहीं आया हो, तो मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर पाया हूं। तो बहुत सारे कार्य जो हैं वो प्रधानाध्यापकों को करना है। शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ भी जो है समन्वय बना करके रहना है। कौन छुट्टी ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी चूंकि जिस प्रकार से माहौल है पूरा शिक्षा विभाग का, तो काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है प्रधानाध्यापकों को। निरीक्षक कर्मी से मैनेज करके किस शिक्षक शिक्षिका को कब छुट्टी देने हैं ताकि उनको जो है वेतन कटौती वाला छुट्टी जो है उसमें जो है अंकित न हो और बिना छुट्टी लिए है वो छुट्टी उनको दे दिया जाए। तो इस प्रकार से ही मैनेज करना होगा। कौन शिक्षक शिक्षिका लेट आ रहे हैं, कौन थोड़ा कमज़ोर है, कौन थोड़ा जो है तेज तरार है, किसमें जो है मनमुटाव हो रहा है, सारे कुछ एक फैमिली की तरह जो है प्रबंधन करना है पूरे विद्यालय को। तो काफ़ी जो है वो अत्यधिक एक प्रधानाध्यापक के ऊपर जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को निभाना जो है सभी इंसानों के बस की बात होती नहीं है। तो इसलिए अब तंग आ रहे हैं प्रधानाध्यापक, जो है उनके साथ लाचारी है कि बन गए वो कर्मचारी हैं। अब वो भी चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जितना कार्य दे रहा है और तय जितने कम समय में अत्यधिक कार्य करने की जो समय सीमा तय कर रही है, तो इस बीच एक इंसान का भी जो है वो कार्य कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब यदि कार्य कराना हो फास्टर, रोबोट ले आओ हेडमास्टर, तभी जाकर के कार्यों को जो है तय समय में संपन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।